दोस्तों, बजट में होता क्या है, अमूमन आप बजट प्रस्तुत करते हुए वित्त मंत्री को देखे हो, लेकिन वित्त मंत्री को कोई अधिकार नहीं है बजट प्रस्तुत करने का। 4 नया एक्सप्रेसवे बनेगा, पूर्णिया में एयरपोर्ट बनेगा, उत्तर प्रदेश में भी ये बनेगा, मध्य प्रदेश में ये ऐसा चीज का निर्माण होगा। चलो वित्त मंत्री का हालत खराब हो जाता। अब बोलने का तो बोल दिया कि हम इतना इतना काम करेंगे, अब उसके बाद आर्टिकल 112 इसमें बजट क्या है, बजट। बजट संविधान में बजट शब्द नहीं है, बल्कि इसके जगह पे एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट है, वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट, विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण। अब इतना बड़ा शब्द कोई बोलने वाला है नहीं यहाँ पे, तो बार बार उसके जगह इतना बड़ा कौन यूज करेगा, तो क्या यूज कर देते हैं, बजट। बजट फ्रेंच भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। बजट शब्द का संविधान में प्रयोग नहीं है। संविधान के आर्टिकल 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द की चर्चा। अमूमन आप बजट प्रस्तुत करते हुए वित्त मंत्री को देखे होंगे, किसे देखे होंगे, लेकिन वित्त मंत्री को कोई अधिकार नहीं है बजट प्रस्तुत करने का। बजट प्रस्तुत करने का अधिकार है राष्ट्रपति को। बजट प्रस्तुत करने का अधिकार किसे है, राष्ट्रपति को अधिकार है कि राष्ट्रपति संसद में बजट प्रस्तुत खुद करेगा या किसी मंत्री से कराएगा, खुद करेगा या किसी मंत्री से कराएगा। अब एक बार ऐसा भी हुआ था, रेल मंत्री ने बजट प्रस्तुत किया था, उस समय कौन थे, पीयूष गोयल थे शायद, हाँ, और अरुण जेटली उस समय वित्त मंत्री थे, बीमार थे। तो एक बार वित्त मंत्री बहुत बीमार थे, तो रेल मंत्री ने क्या प्रस्तुत किया, बजट। तो कोई संवैधानिक रूप से गलती किया क्या, नहीं, कोई भी बजट को प्रस्तुत कर सकता है। लेकिन अमूमन वित्त मंत्री को इसलिए दिया जाता है कि उसका डिपार्टमेंट है, वो थोड़ा सा समझता है, समझा। बजट में होता क्या है, केवल भाषण दे दिया जाता है, हम ये नियम लाने वाले हैं, हम ऐसे करने वाले हैं, इतना टैक्स छूट देने वाले हैं, और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे छूट रहेगी, और पेट्रोल वाली गाड़ियां थोड़ी महंगी होगी, डीजल वाली महंगी होगी, लेकिन इलेक्ट्रिक वाली सस्ती करेंगे ताकि लोग खरीद सकें यहाँ पर। हाँ, अगर कोई जमीन लिखवाएगा, अपने नाम पे लिखवा रहा है तो उसको 10% टैक्स देना पड़ेगा। किसी महिला के नाम पे लिखवा दे, अपनी बहन, पत्नी, बेटी, माँ के नाम पे, तो उसको 10% के जगह पे 8% ही टैक्स लगेगा। तो वो कहाँ क्या बढ़ाना है, क्या घटाना है, इस टाइप का देगा यहाँ पर। और जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनके ऊपर 18% जीएसटी लगा है, अब हम 90% टैक्स लगाएंगे पढ़ने पर। तो ये सब चीजें किस पे होती है, बजट पे। पढ़ेगा सब, ये पढ़ने के बाद हमारा दिमाग नोच जाता है सब, यही सब बातें होती हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कोई दिक्कत। तो ये सब किसमें होता है, बजट में। राष्ट्रपति कभी खुद से बजट प्रस्तुत नहीं करते, राष्ट्रपति का एज भी हो गया रहता है, 2 घंटा चिल्लाएंगे, हल्ला करके रख देगा। आगे बढ़ जाए तो बजट किसमें है, बजट शब्द है, हाँ, बजट की जगह किस शब्द की चर्चा है, वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा। ये तो समझ में आ गया आप लोग, किसी को कोई दिक्कत। अब इसके बाद देखते हैं, बजट में तो होगा और बहुत सारी चीजें कही जाएंगी कि बिहार में 4 नया एक्सप्रेसवे बनेगा और पूर्णिया में एयरपोर्ट बनेगा। ये सारी चीजें किसमें बोली जाएंगी, बजट। उत्तर प्रदेश में भी ये बनेगा, मध्य प्रदेश में ये ऐसा चीज का निर्माण होगा, केरला में एक एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा, अंडमान निकोबार में यूनिवर्सिटी खुलेगी। तो ऐसे बड़ी लंबा चीज होता है बजट। पूरे देश के लिए कहाँ कहाँ क्या कर रहे हैं, ये सारी चर्चा किसमें होती है, बेचारे वित्त मंत्री का हालत खराब हो जाता है। जानते हैं, लोकसभा में बोलने के बाद फिर राज्यसभा में जाके बोलता है, कितना हालत खराब हो जाता है। अब बोलने का तो बोल दिया कि हम इतना इतना काम करेंगे, समझे। अब उसके बाद उसको ना अब हिसाब देना पड़ता है कि हम जो बात बोले हैं इसमें कितना पैसा खर्चा होगा। अब ऐसा थोड़ा कि बोल देंगे कि हाँ एयरपोर्ट बनेगा, अब चलो एयरपोर्ट बनाओ, देखते हैं। तो कंपनी आई कहेगी सर 35,000 करोड़ लग रहा है, कैंसिल। नहीं समझे। कई बार नहीं देखते हैं कि कोई चीज दुकान पे खरीदने जाते हैं तो पास हो जाता है, नहीं यही खरीदना है, दाम सुनाते कैंसिल हो जाता है, ना ये कोई मॉडल है। ये होता है कि नहीं होता है, आदमी डायरेक्ट मना नहीं करता है, सब ठीक ना, तो इसमें सीताराम मोती जाते हो गया है, कोनो और मॉडल दिखाइए, हाँ ये ठीक लग रहा है। होता है कि नहीं होता है। तो वैसे ही बजट जब प्रस्तुत किया जाता है ना, तो उसके बाद उसमें एक प्राकलन दिया जाता है कि किस काम के लिए कितना पैसा लगेगा, तो उसे हम लोग कहते हैं प्राकलन। क्या कहेंगे, प्राकलन या एस्टिमेट। आर्टिकल 113 इसकी चर्चा बोलो नहीं। बजट में संयुक्त अधिवेशन का लाएंगे, विवाद होगा तब ना संयुक्त लाएंगे। वित्त मंत्री को बोलने में दिक्कत है तो इसलिए संयुक्त लेके चलाएंगे। पर है कि 2 जगह भाषण देने की क्या जरूरत है, संयुक्त अधिवेशन बुला के बजट का भाषण दे देते हैं। संयुक्त अधिवेशन आपको बनाया किस लिए गया है कि जब विवाद हो तब। तो ये है प्राकलन। प्राकलन को क्या कहेंगे अंग्रेजी में, एस्टिमेट। एस्टिमेट क्या है, एस्टिमेट। आप भी देखिएगा ना,
तो आप भी ये दोनों चीजों को करते होंगे। प्राकलन के बाद आप एस्टिमेट बनाते होंगे। जैसे आप जब पटना आए थे तो ऑनलाइन वाले बच्चे तो घर पे ही पढ़ रहे हैं, आप जहाँ भी बैठ के पढ़ रहे हैं, लेकिन आप लोग जो बाबू पटना आए थे तो पटना जब आए थे तो आप एक प्लान तैयार किए होंगे कि हमको पटना चलना है। अब उसके बाद आप डिसाइड किए होंगे कि हमको खुद से खाना बनाना है या होटल में खाना है या हॉस्टल में रहना है, लॉज में रहना है। तो एक आप अपना हिसाब से एक बजट तैयार कर लिए होंगे पटना में। अब उसके बाद जो पटना में रह रहा होगा या अपने हिसाब से एक प्राकलन या एस्टिमेट तैयार किए होंगे कि मंथली मेरा 4-5 हजार रुपया लगना ही लगना है। ये तो फिक्स कॉस्ट है, रहने खाने में ही इतना चला जाएगा 4-5 हजार, समझे। अब उसमें कभी फॉर्म भरना पड़ गया, बीमार पड़ गए, कोई बुक्स खरीदना पड़ गया, कहीं एडमिशन लेना हो गया, वो अलग बात हो। प्राकलन समझ में आ गया? क्या होता है भाई? एस्टिमेट तैयार करना, किसी भी चीज का एस्टिमेट बनाना, कितना खर्च आएगा, समझ में आ गया। जैसे बजट हम बोल देते हैं कि आप सब लोगों को हम खाना खिलाएंगे, क्या करेंगे? सुन लो तो पूरा। तो सपोज करो कि हमने बजट तैयार किया कि आप लोग के लिए क्या करना है, खाना खिलाना, तो पूरा फिक्स हो जाएगा कि हाँ कहाँ पे बैठ के खाएंगे, कितने बच्चे। अब तैयार होगा प्राकलन, यहीं पे कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि प्राकलन में हिसाब आएगा कि एक आदमी के पर थाली कितने रुपए आएगी। पर थाली तो ज्यादा नहीं आएगा, 80 रुपए, 100, 150, 200 यही आता होगा पर थाली। लेकिन जब नंबर ऑफ स्टूडेंट से गुणा होगा, वही रहने तो कब खिला रहे हैं आगे देखते हैं। तो ये प्राकलन समझ में आ गया। तो बजट में तो पूरी बातें बता दी जाती है, प्राकलन में होता है कि हाँ इतना पैसा चाहिए। महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके अपने जानने वालों को जरूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही सरल और उपयोगी जानकारियों के लिए हम आपको नई वीडियो लाते रहते हैं।